नमस्कार। हमारे सभी श्रद्धालु श्रोताओं को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान हरि सभी भक्तों का कल्याण करे, उन्हें उत्तम धन संपत्ति तथा आरोग्य सुख प्रदान करे। उत्पन्ना एकादशी कृष्ण पक्ष की 15 नवंबर को होने वाली है। जो लोग साल भर एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वे 15 नवंबर से उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत कर सकते हैं। भगवान सभी भक्तों का कल्याण करे। एकादशी के दिन सर्वप्रथम सुबह उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। सभी शास्त्रों पुराणों में एकादशी तिथि को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली सभी व्रतों में श्रेष्ठ बतलाया गया है। यह व्रत सभी चारों वर्णों वाले प्राणी भी कर सकते हैं। इस व्रत को वैष्णव, यति तथा ब्राह्मणों को विशेष रूप से करना चाहिए। इस दिन सभी पाप, ब्रह्म हत्या आदि पके चावल में ही निवास करते हैं। अतः जो प्राणी इस तिथि के दिन पका हुआ चावल खाता है वह सर्वपातक भागी होकर मरने के पश्चात नरकगामी होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसा प्राणी 19 युग पर्यंत घोरतम कुंभीपाक में रहकर तदनंतर चंडाल योनि में जन्म लेता है। आइए हम उत्पन्ना एकादशी की कथा को सुने। सतयुग में चंद्रावती नाम की नगरी में ताल जंग नाम का असुर रहता था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ, जो बड़ा ही क्रूर और रौद्र रूप धारण करता था। वह देखने में बहुत ही भयंकर लगता था। वह देवताओं के लिए काल ही था। उस महादानव ने इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया था। देवता लोग छिपकर अपने प्राण बचा रहे थे। इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य आदि के पदों पर मूर ने दूसरे दूसरे दानवों को बैठा रखा था। इस तरह देवता प्रत्येक स्थान से वंचित थे। अपनी दुर्गति से घबराकर देवताओं ने महादेव जी की शरण ली। भगवान शंकर ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु को देवताओं की दुर्दशा देखकर मूर पर क्रोध हो आया। वे देवताओं के साथ मूर की नगरी चंद्रावतीपुरी में गए। मूर ने देखते ही देखते देवताओं पर धावा बोल दिया। उसके प्रचंड आक्रमण के सामने देवता ठहर न सके। वे सबके सब भाग खड़े हुए। तब उस दानव ने भगवान विष्णु को ललकारा। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से दानवों का संहार प्रारंभ कर दिया। फिर चक्र द्वारा प्रहार किया। थोड़ी देर में दानवों की सेना नष्ट हो गई। बचे हुए दानव भाग खड़े हुए। वहां से भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां वे सिंहावती नामक गुफा में सो गए। मूर दानव छिप छिप कर इनका पीछा कर रहा था। भगवान को सोते देख वह फूला न समाया। उसने सोचा कि इन्हें मैं सोते में मार डालूंगा। तत्क्षण भगवान के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह अस्त्र शस्त्र से सजी हुई थी। उसने दानवराज से युद्ध की इच्छा प्रकट की। दानवराज पूरी शक्ति के साथ कन्या पर टूट पड़ा, किंतु उसके हुंकार मात्र से वह जलकर राख हो गया। इस बीच भगवान जाग गए। उन्होंने उस कन्या से पूछा कि इस दानवराज का वध किसने किया है। कन्या ने कहा, आपके प्रसाद से मैंने इसका वध किया है। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने वरदान में मांगा कि मैं सब तीर्थों में प्रधान मानी जाऊं तथा सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाली
और सब सिद्धियों को देने वाली बन जाऊं। जो लोग आपकी भक्ति करते हुए मेरी तिथि के दिन उपवास करें, उन्हें सब सिद्धियां प्राप्त हो। भगवान ने प्रसन्नता के साथ कन्या की सब मांगे पूरी कर दी। यह घटना मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई उत्पन्ना एकादशी की संक्षिप्त कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।